कितने सालों से इम्तिहान नहीं, एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते। 7 साल उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती नहीं हुई, अब जाके एंट्रेंस हुआ, वो पेपर लीक हो गया। ये होते हैं आंकड़े। आंकड़ों से अगर करना है आपको, तो ये आंकड़े तो आपके सामने रोज दिखा रहे हैं, आपको रोज दिखते हैं, आप उनको दिखाइए। ये तो चलता है, ये मनोरंजन। इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, दूर है, इतनी दूरी है इसमें और हकीकत में। उस बेरोजगार नौजवान के परिवार से पूछो जिसने आत्महत्या की हो। पवन जी, लेकिन मेरा कहना आपसे ये है कि आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं। आप हर डिबेट में, आप मतलब आपकी पार्टी के जितने नेता हैं, अभी सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ी हुई थी, ये मुद्दे तो आप रखते ही हैं ना सबके सामने। फिर आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी क्यों नहीं है कि जनता इस बात को समझ सके और वो आपको चुनाव में सत्ता पे लेकर आए और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको हटा दे? इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कन्विंसिंग पावर जो है वो कहीं कम है। हमारी कन्विंसिंग और हमारी कम्युनिकेशन कमजोर है, मजबूत है, वो छोड़िए। नहीं, अरे तो ये तो आज का विपक्ष, मैं बार बार दोहराता हूं, हमारा नहीं, अब आपने बोला है तो मुझे बोलने दीजिए ना साहब। बोलिए। मैं ये बार बार हर जगह पर कहता हूं कि आज का विपक्ष अनाथ है। आज के विपक्ष की किस्मत 2014 से पहले के विपक्ष जैसी नहीं है, जहां मीडिया उस विपक्ष की आवाज को आगे बढ़ाता था। आज का विपक्ष मीडिया के बगैर अपना काम जिस तरह से कर पाता है, कर रहा होता है। अब आप उसमें पहले तो आप मेरी आवाज दबा दें, फिर कहते हैं साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बताइए ना, प्रधानमंत्री दिन में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, उस पर कितनी बार डिबेट्स हुई। शिवराज पाटिल साहब हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने 2 बार, एक बार कपड़े बदल दिए किसी हादसे के दौरान, तो आप लोग सब पीछे पड़ गए थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये था मीडिया। और उस वक्त की सरकार की संजीदगी देखिए, संवेदनशीलता देखिए, आज की सरकार को देखिए, और माफ कीजिएगा आज के मीडिया को देखिए। पवन जी, फिर आपका सर्वे क्या कहता है, या आपका अध्ययन क्या कहता है, किन मुद्दों पर जा रहा है 2024 का चुनाव, और उसमें इंडिया गठबंधन को क्या देखते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा देखते हैं आप? अगर आप लगातार देख रहे हों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो नौजवानों के लिए न्याय की गारंटी, जो महिलाओं के लिए न्याय की गारंटी, जो किसानों के लिए, जो आदिवासियों के लिए, श्रमिकों के लिए, ये हैं मुद्दे। यही बातें हमें लोगों से सुनाई देती हैं। राहुल गांधी की 2 यात्राएं, कल दूसरी खत्म हो रही है, उन 2 यात्राओं में जो जो ग्रहण किया, जो जो सुना, जो समझा, उसके आधार पे हम अपना नैरेटिव बना रहे हैं, उसके आधार पे हम अपना एजेंडा बना रहे हैं। पूरे इंडिया को ये एजेंडा स्वीकार्य है, उन्हें भी समझ में आता है, वो भी ग्रास रूट के लोग हैं। एक पार्टी जो इंडिया की सदस्य है वो अपने ग्राउंड पे एक्टिव हैं, उनको मालूम है क्या मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं जिस पर देश भी चाहता है कि राजनीति हो, राजनीतिक दलों को इन्हीं मुद्दों के आसपास अपना संवाद केंद्रित आपने नैरेटिव की बात की, इनका नैरेटिव है न्याय, नौजवान। सुनिए, इनका नैरेटिव जो ये कहते हैं विकास भी विरासत भी, इसके पैरेलल, इसके अगेंस्ट आपका क्या नैरेटिव है? देखिए साहब, इनके नैरेटिव इनके लिए हैं। अब की बार 400 पार, अपने लिए नारे खुद सुनाते हैं अपने आप को और अच्छी तरह सो जाते हैं रात को। हमारी तमाम नैरेटिव, नौजवानों को 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक के खिलाफ बहुत मजबूत कानून। हमने तो ठोस आपको काम दिया है, ठोस एजेंडा दिया है, ठोस नैरेटिव दिया है। ये क्या हवाबाजी, ये क्या नारेबाजी है साहब, 100, 400 पार, 500 पार? ये मोदी जी को या तो चिंता हो रही होगी, तो अपने आप को गालिब जो है खुद को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है इनके साथ। हमारा नैरेटिव तो रोज स्पष्ट होता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्याय गारंटी की जब बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। राहुल गांधी जी जब न्याय गारंटी की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, लोगों को, उन नौजवानों को समझ में आता है जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं कि साहब ये आदमी अगर कह रहा है तो ये बात करके दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन शहजाद, अब आपका रिएक्शन इस पर जरूर है जो उन्होंने बोला, उसके बाद में मैं आऊंगा। राजेश जी आपके पास लंबा बोला, मैं ले लूं फिर आपके पास। मेरा बड़ा लंबा बोला, मुझे जी बिल्कुल। ऐसा है कि जो कांग्रेस की आजकल गारंटी नहीं बची, उनको पूछे, हिमाचल में सरकार आई, 1500 रुपए प्रति महिला को देने की गारंटी थी, क्या हुआ उसका? इन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या हुआ उसका? उनसे पूछे कि इन्होंने कर्नाटका में पानी तो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ पे बिजली मुफ्त करने का वादा किया था 200 यूनिट, क्या हुआ उसका? बिजली के दाम बढ़ा दिए।
और कांग्रेस पार्टी जो इतनी बातें करती है, देखो अच्छा है कि पवन जी मनोरंजन में, तपस्या में रहते तो कुछ और हाल हो जाता है उनका। अब मनोरंजन में जो रहते हैं तो बोलते हैं कि आतंकी हमला छोटी मोटी घटना हो गई तो कपड़े बदल रहे थे तो क्या बड़ी बात हो गई। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनको युवाओं की चिंता आज हो रही है? 5 राज्यों के चुनाव थे, तब राजस्थान में युवाओं का मुद्दा सबसे प्रमुख था। 20 पेपर लीक हुए थे, वो लखनऊ तक प्रियंका वाड्रा तक पहुंचे थे कि भाई कानून बना दो, कुछ तो करवा दो। सचिन पायलट तक सड़क पर थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये 30 लाख जॉब की गारंटी दे रहे, हिमाचल में 1 लाख सरकारी जॉब का वादा प्रियंका वाड्रा करके आई, उसमें से कितना पूरा किया अभी तक? मुझे छोड़ दीजिए, वहां के आपकी प्रदेश अध्यक्ष से पूछे कि सुक्खू जी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, परंतु वो छोड़ देते। अब आखिरी कमेंट, फिर उसके बाद सर आप बोलिएगा, मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए अभी सुप्रिया जी ने क्या बोला, 2 चीजों पर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। सुप्रिया जी नाम मैं नहीं दे सकता, आप उदयनिधि को दे दीजिए सर्टिफिकेट, पर यह बताइए कि कम से कम मोदी की इतनी गारंटी तो है कि कल तक जो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज राम जी के चौपाई को कोट करते हैं। जो राम जी के भक्तों पर गोलियां चलाते थे वो आज राम जी के बारे में बोलने पर मजबूर हुए। तो यही देखिए कि कितना अंतर आया है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि ये राम के जो गुण आपने गिनाए ना, शबरी के साथ बाकी चीजों को, ए राजा को गिनवा दीजिए ना। ठीक है, ओके, ए राजा को गिनवा दीजिए, हमें क्या गिनवाते हैं, हम तो मानते हैं।